श्री कृष्ण जी के चरणों में मेरा कोटि कोटि नमन, गुरु जी के चरणों में मेरा कोटि कोटि नमन और साथ ही साथ गुरु माँ के चरणों में मेरा कोटि कोटि नमन। सभी भक्तजनों के लिए भी मेरा जय श्री कृष्णा। तो आज का जो श्लोक है वो 12वें अध्याय का दूसरा श्लोक है, जिसमें श्री कृष्ण जो है जो श्लोक है वो ये कुछ ऐसा है। मय्या वेश्य मनोगे माम नित्य युक्ता उपासते श्रद्धया परयोपेतास्ते मे युक्ततमां वतः। जिसमें श्री कृष्ण अर्जुन का जो सवाल किया था पहले श्लोक में, उसका उत्तर देते हुए कहते हैं कि जो भी मुझे एक साकार रूप में भजता है, जैसे अभी बताया वैसे ही जैसे जो साकार रूप में भजता है वो मुझे अत्यंत प्रिय है, क्योंकि वो मुझे एक मेरे में अपना मन लगाकर मुझे प्रेम से भजता है और कहीं भी उसकी जो श्रद्धा है वो इधर उधर नहीं होती है, हमेशा मेरे में ही मन लगा रहता है। जैसे कि इसमें अगर हम एक उदाहरण देखें तो भक्त प्रहलाद का था, जिसमें जो हिरण्यकश्यप था, जो उसके फादर थे, वो बहुत ज़्यादा क्रूर थे। वो हमेशा अपने आप को ही राजा समझते थे और भगवान विष्णु को अपना शत्रु समझते थे। इसलिए जो भी उनके राज्य में जो भी उनको भजता था विष्णु को, वो उनको मार देते थे। परंतु जब उनको प्रहलाद जन्मा तो वो भगवान विष्णु की बहुत ज़्यादा चिंता, उनका बहुत ज़्यादा भजन करता था, हमेशा उनका नाम लेता रहता था। और जब ये हिरण्यकश्यप को पता लगा तो उसने बहुत प्रयास करा कि वो या तो किसी तरह से वो उसका नाम उसको भटका दे और उसे अपने जैसा शत्रु बना दे। पर जब प्रहलाद नहीं बदला तो फिर उसने उसको अंत में मारने की सोची। तो मारने में उसने बहुत प्रयास करा कि उसने उसको जंगली हाथियों के सामने छोड़ दिया और जहरीले सांपों के सामने छोड़ दिया, पर उसका जहर कुछ काम नहीं करा। तो उसने उसे पहाड़ से गिराने की सोची, पर कैसे कैसे वो बच गया। अब सब कुछ भगवान विष्णु ने प्लान कर रखा था कि जो भी, क्योंकि ये मेरा भक्त है तो इसके साथ मैं कुछ बुरा नहीं होने दूंगा, ये मेरी भक्ति कर रहा है, तो फिर वो अपने भक्त को बचा रहे थे हर चीज से। तो जब ऐसा कुछ पता चला हिरण्यकश्यप को, तो फिर उसने अपनी बहन होलिका को बोला कि तुम प्रहलाद को लेकर आग में बैठ जाओ, क्योंकि होलिका को तो वरदान था कि वो जलेगी नहीं, पर ये तब तक जब तक वो अपनी इस शक्ति का दुरुपयोग ना करे। यानी कि वो अपने सेल्फ डिफेंस में ये कर सकती है, पर अगर वो इसका अब्यूज करेगी, यानी कि अगर वो दूसरों को हानि पहुंचाने के लिए कर रही है, तो फिर वो भी जल जाएगी। और अंत में आग में होलिका जल गई पर प्रहलाद बच गया। तो ये भी भगवान की भक्ति से वो बच गया। अब फिर हिरण्यकश्यप ने पूछा कि अगर तुम्हारी भक्ति इतनी ज्यादा अटल है तो बताओ इस पिलर में क्या तुम्हें भगवान विष्णु दिख रहे हैं? तो तब फिर भगवान ने अपनी भक्ति, अपने भक्त को, उसके वचन को सिद्ध करने के लिए उन्होंने पिलर को तोड़कर वो प्रकट हुए नरसिंह के रूप में और फिर उन्होंने हिरण्यकश्यप को मारा। तो इसी तरह हमें भी अपनी भक्ति करते हुए या एक जगह मन करके हमें भगवान का भजन करना चाहिए। और कभी भी जो भी हमें भटकाता हो या फिर जो भी चीज़ हमें इनसे दूर लेकर जाती हो, उनको हमें अवॉइड करना चाहिए। सो इसी तरीके से हम अपनी गाड़ी को बनाते